ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। और चलिए इसी से रिलेटेड सेम टाइप का एक और सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। आंसर सेम आ सकता है, डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे एक बॉडी है, ओके, और ये जो बॉडी है m मास की, ओके, इसकी वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में है एंड दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। और जो रिटार्डेशन है, यानी जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इस बॉडी के ऊपर, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4th सेकेंड, ठीक है। यू सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 4th सेकेंड, ओके। चलिए ट्राई करिए। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, रिटार्डेशन बॉडी का गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 4th सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, दैट द बॉडी, whether the body turns or not, okay. If the turning point is within the given interval of time, okay, you'll break the motion and then find the distance, okay. But if the body is moving on a straight line without turning the direction, and the displacement itself becomes the distance. क्या बॉडी टर्न ले रही है? Yes, sir. Okay. At what, which instance? 3.5 seconds. 3.5. Yes, yes, 3.5. yes. So t equal to 3.5 second instance पर the body will turn, okay. वहां पर उसका टर्निंग पॉइंट आएगा, ओके। चलिए क्या आ रहा है भाई? आंसर आ रहा है? आए तो हैंड रेज करो। आंसर हाँ बोलो 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 बोलो। थोड़ा बड़ा आ रहा है, थोड़ा अलग सा आंसर आ रहा है। बट क्या बोलो, वैल्यू बोलो। सर -12.25। 12.25, ओके। 4th सेकंड बोला बेटा, 4 सेकंड्स नहीं, 4th सेकंड इन द इंटरवल 4th। सर 0.25 0.25 पक्का? मीटर। हाँ सर। ये 4th सेकंड में आ रहा है, ऐसा तो नहीं कैलकुलेट किया हाफ सेकंड के लिए उसके बाद मल्टीप्लाई 2 से नहीं किया? Sir, 0.5 है. 0. यस, ये से 0.5 आ रहा है, अब थोड़ा ओके ओके एरर था। ओके बेटा, हाँ सर आ गया 0.5। ओके ओके, इसीलिए कहा मैंने। देखो पैटर्न है क्वेश्चन का, समझने की कोशिश करो, you'll गेट दी आंसर, ठीक है। बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन, और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नोन है, ओके, तो डेफिनेटली जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो आपका सिर्फ एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पर आपका v, सॉल्यूशन देखते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी है। v आपका फाइनल वेलोसिटी है। अब यहाँ पे 7 प्लस एक्सेलरेशन है -2 इंटू टी,
सो t की वैल्यू आएगी 7/2 विच इज 3.5 सेकेंड. सो द बॉडी विल टर्न एट t इक्वल टू 3.5 सेकेंड. t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करती है, t इक्वल टू 3.5 यहाँ पर होगा वेयर द वेलोसिटी बिकम्स इंस्टेंटेनियसली 0. दिस इज t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर t इक्वल टू 4 सेकेंड. सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा. t इक्वल टू 3.5 से लेकर t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में, t इक्वल टू 3.5 से लेकर t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, उसे हम x कह रहे हैं. और क्योंकि 3.5 वो उसका इनिशियल इंस्टेंस है, वहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी. सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यू टी वाला पार्ट 0 हो जाएगा और जो हाफ ए टी स्क्वायर वाला पार्ट है उसमें a की वैल्यू है आपकी 2, -2 लिखिए जो सही लगे. टाइम इंस्टेंस 3 जो आपका 3.5 से 4 सेकंड वाला इंटरवल होगा डेल्टा टी होगा, वो डेल्टा टी 0.5 सेकंड का है. तो यहाँ पर अगेन 0.5 का स्क्वायर रखें करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 0.25. नेगेटिव बोलना है नेगेटिव बोलिए, बट डिस्टेंस बताते टाइम यू विल नॉट से नेगेटिव बिकॉज ये जो एक्सप्रेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके, दिस इज फॉर द डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस. तो अब यहाँ पे x मिल गया एंड x इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम t इक्वल टू 3.5 टू t इक्वल टू 4. So the total distance traveled will be twice of this, यानी 2x, which is 2 into 0.25, which will be 0.5 मीटर. 0.5 मीटर आएगा. ओके, किसी को डाउट है या आगे बढ़ सकते हैं? ओके, तो देखो. मतलब जो हाँ हाफ बोलो. सेकंड में आया उससे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है डिस्टेंस के लिए. हाँ बेटा, क्योंकि 3 to 3.5 देन 3.5 to 4, हमें तो 4th सेकंड में निकालना है. हमने यस जो सर. फाइंड किया है वो तो 3.5 to 4 फाइंड किया है ना, तो वो तो सिर्फ x है. और क्योंकि 3 से 3.5 और 3.5 to 4, the distance traveled will be same because of the value of the acceleration. Acceleration is also same. So 0.5 सेकेंड एंड और 0.5 सेकेंड पलटने के बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो सेम है. तो हमारा आंसर 2x है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम 3 to 4. हमने जो निकाला है वो 3.5 to 4 निकाला है, इसलिए ट्वाइस करेंगे. थैंक यू सर. वेलकम बच्चे. देखो भाई लोग, लेट्स टेक अ डिफरेंट सिचुएशन नाउ. ठीक है, एक डिफरेंट सिचुएशन लेते हैं. देखिए, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मान लो कि एक कार है. केस है, केस का मतलब यू कैन मेमोराइज द रिजल्ट ऑल्सो इफ यू वांट. ओके, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और कोई अगर डिफरेंट सिचुएशन देता है तो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक कार है, ये आपका ट्रैक है. लेट्स से दिस इज आवर ट्रैक. ये कार है भाई, ठीक है, और ये ट्रैक है. ये कार की अभी वेलोसिटी u है और कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी v होगी. ठीक है, अभी वेलोसिटी u है, कुछ देर के बाद वेलोसिटी u होगी. एंड लेट्स से ऐसा x डिस्टेंस के अंदर होता है. कितना डिस्टेंस x, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसके ऊपर एक्ट कर रहा है. ठीक है, कार जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u है और जब वो x डिस्टेंस कवर करती है कार, ओके, तो उसकी वेलोसिटी v हो जाती. क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज इट इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. वो यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है. ओके, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होने का मतलब है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ध्यान से देखिए, होने का मतलब है इस सिचुएशन में, ओके, कि यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं वो आप इस्तेमाल कर सकें. तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. नाउ हमसे क्या पूछा है, ये जो vm है, व्हाट इज vm? vm is called as velocity
एट द मिड पॉइंट ऑफ द जर्नी। ठीक है, ये रिजल्ट जो आएगा वो याद रखेंगे आप वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट निकालने के लिए। अब अगर आप देखो इसको ध्यान से समझ लो पहले कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, एंड आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, ठीक है, आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, ठीक है, उसकी वेलोसिटी u से v हो जाती है। ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी वेलोसिटी u से v हो जाती है। नाउ एट द मिड पॉइंट, ठीक है, एट द मिड पॉइंट वी आर सपोज टू फाइंड द वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी जो है वो मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, नाउ अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे? ठीक है, ऐसा सिमिलर सिचुएशन क्वेश्चन के लैंग्वेज में अगर कहूं तो मान लीजिए ऐसा सिचुएशन में आपको मैं सुनना ध्यान से। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन कैन बी जनरेटेड। ठीक है, सुन लो, यहाँ पे एक ट्रेन है मान लो। ठीक है, ट्रेन का जो फ्रंट पार्ट है उसकी वेलोसिटी v है, ट्रेन का जो रेयर पार्ट है उसकी वेलोसिटी u है, और वो ट्रेन एक पोल से पास करती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक पोल है। ठीक है, अब ये ट्रेन का जब फ्रंट पार्ट यहाँ से पास करके गया पोल से तो उसकी वेलोसिटी v, और ट्रेन का जो रेयर पार्ट है उसकी वेलोसिटी u है। और अब जो ट्रेन का मिड पॉइंट है, ट्रेन का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ट्रेन का जो मिड पॉइंट है, ध्यान से देखिए, वो पोल के सामने है, वो पोल के सामने है। तो यहाँ पर एक ट्रेन है, ट्रेन का फ्रंट पार्ट की वेलोसिटी भी, अब आपको लगेगा सर ट्रेन के डिफरेंट, भाई पूरी ट्रेन एक साथ चल रही होगी, डिफरेंट वेलोसिटी कैसे? थिंक दिस, है ना, थिंक अबाउट दिस कि भाई ट्रेन जो है वो ट्रेन जब मान लीजिए किसी स्टेशन पे ट्रेन स्टार्ट होती है तब तो ऐसा नहीं होता ना कि उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है। ऑब्वियसली जब वो कुछ कुछ टाइम चल चुकी, अगर ट्रेन कुछ टाइम चल चुकी है तब ऐसा होता है। ठीक है, ट्रेन अगर कुछ टाइम चल चुकी होती है तब ऐसा होता है। ओके, तब ऐसा होता है कि वहाँ पर आप ये बोलोगे, ठीक है, वहाँ पर आप ये बोलोगे कि हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, बिकॉज अब मान लीजिए वो 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर, और तब आप ऐसा कहते हैं कि भाई वहाँ पे ट्रेन के डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी डिफरेंट है, पॉसिबल नहीं है। बट स्टार्ट किया तब ऐसा हो सकता है कि ट्रेन के फ्रंट पार्ट की वेलोसिटी v, रेयर पार्ट की वेलोसिटी u, एंड एक पोल है, पोल पे ट्रेन का जस्ट मिड पॉइंट है वहाँ पर, तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी हमें बतानी है। अबव सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन आर सेम। ठीक है, तो अब उसके लिए हम जो आंसर है निकाल लेते हैं और इसके लिए भी यूटिलाइज हम कर सकते हैं, दैट इज द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द जर्नी वी कैन फाइंड। जो वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ जर्नी है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो जो कार वाला सिचुएशन है उसको यहाँ पर हम बेसिस लेकर इस सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ट्राई करिए, ट्राई करो भाई। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द मिड पॉइंट ऑफ द जर्नी, ट्राई करिए। और सर टाइम क्या है? टाइम नहीं दिया बेटा, क्वेश्चन में सिर्फ u एंड v गिवन है और कुछ गिवन नहीं है, a भी गिवन नहीं है, x भी गिवन नहीं है। x मैंने बताया है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसको शो करने के लिए एक सिंगल a ऊपर लिख दिया है। क्वेश्चन में सिर्फ u एंड v गिवन है, गिवन क्वांटिटीज आर u एंड v, नथिंग एल्स। u और v के अलावा कुछ नहीं गिवन, तो आपका फाइनल आंसर u v के टर्म्स में आना चाहिए। ओके, ये श्रेयस बोलो क्या आ रहा है? सर √u² + v²/2। बहुत सही, करेक्ट है। करो भाई, अब तो आंसर भी बता दिया।
और भी लोग भाई, जैसे ही हो जाए हैंड रेज कर दो। ओके, चलो भाई सॉल्व करते हैं। देखो, आप ये सोचो, थर्ड इक्वेशन, ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब जर्नी को हम ए बी सी, जर्नी के हम 3 नाम दे देते हैं, ए बी सी, ओके। अब ये जो ए बी सी यहाँ पर गिवन है, ध्यान से देखिएगा, अगर हम ए से सी के बीच में ये इक्वेशन लगाएं तो वहाँ पर तो वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2a इंटू एक्स, क्योंकि एक्स आपका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है। और अगर यही इक्वेशन हम ए टू बी के बीच में लगाएं, ए टू बी, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी होगी वी एम स्क्वायर, क्योंकि बी पॉइंट पर वही वेलोसिटी है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट विल बी एक्स बाई टू, क्योंकि ए से बी एक्स बाई टू आपका डिस्प्लेसमेंट है, ओके। नाउ अब जो ए टू सी वाली इक्वेशन है उसको आप मैनेज करके लिखो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स। जो ए से बी वाली इक्वेशन है वो है वी एम स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax बाई टू। फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2ax कट जाएगा और ये 1 डिवाइड बाई 1/2 आएगा, ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया। अब सिर्फ काम है मैनिपुलेशन, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2vm स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब अगर 2vm स्क्वायर यहाँ रहने दो, 2u स्क्वायर वहाँ जाएगा तो आएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, और vm की वैल्यू आएगी अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2। इस रिलेशन को मेमोराइज करके रखिए, ठीक है, इस रिलेशन को मेमोराइज करके रखिए कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी जो जर्नी है, उसकी जो जर्नी है, उस जर्नी में x अगर उसका डिस्प्लेसमेंट है तो उस डिस्प्लेसमेंट के मिड पॉइंट पर, उस डिस्प्लेसमेंट के मिड पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो आप इस तरीके से निकालेंगे। सबको समझ आया? यस और नो? यस। ओके, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, ठीक है। चलो भाई एक और केस, ये रिजल्ट याद कर। हाँ बेटा बोलो। नहीं सर, वो बस एक स्टेप रह गया था लिखना। ओके ओके बेटा, हाँ सर, हो गया। ओके बच्चा। चलो एक केस और लेते हैं, देखिए इसमें ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पहले मैं बताऊंगा फिर आप करेंगे, वैसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। पहले आप ट्राई करो, सोचो क्या कर सकते हैं, क्या इक्वेशन लगेगा, डेवलप करो उस चीज को, ठीक है। एक केस और लेते हैं, सुनिएगा भाई। यहां पर एक कार है, ठीक है, एक कार है, वो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करता है कार, ठीक, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो है वो आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है।
स्टार्ट किससे करता है? 0 मीटर पर सेकेंड से अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, नाउ लिसन टू दिस। हमें ये बोला कि आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद, ठीक है, मतलब जैसे ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू t है, ठीक है, देन नेक्स्ट ये वाला इंस्टेंस है t इक्वल टू t, ठीक है, ऐसे सो ऑन। तो हर t के इंटरवल पे, लेट्स से पहले t इंटरवल में वो x1 डिस्टेंस चलता है, बाद के t इंटरवल में वो x2 डिस्टेंस चलता है, बाद के t इंटरवल में वो x3 डिस्टेंस चलता है, सो ऑन। मतलब हर t इंटरवल में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 x2 x3 इस तरह से होता जा रहा है, ठीक है। नाउ जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सुनिएगा। फाइंड x1 इज टू x2 इज टू x3 सो ऑन, ये निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको x1 इज टू x2 इज टू x3 निकालना है। क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, द बॉडी स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी 0, ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करता है, t इक्वल टू 0 इंस्टेंस पर, t इक्वल टू 0 इंस्टेंस पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, एंड आफ्टर टाइम t द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स x1 t। मतलब हर t इंटरवल में हम उसके डिस्प्लेसमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, हर t इंटरवल, ठीक है। सो ये जो सक्सेसिव टाइम इंटरवल t में उसके डिस्प्लेसमेंट्स हैं उसका रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, यानी x1 इज टू x2 इज टू x3 आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए ट्राई करिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसे ही हो जाए हैंड रेज करो। सब लोग भाई जैसे ही होता जाए हैंड रेज करते जाओ। ओके, बताओ भाई शोभित क्या आ रहा है? और 0:1:4 0 सर 1 0 नहीं बेटा, 0 कैसे इंक्लूड करोगे? इनिशियली x1 चलेगा ना, तो x1 कैन नॉट बी 0। 1:1 क्या आ रहा है? 1:1 ओके ठीक है। श्रुति? 1:3:5 ओके ओके, यस यस, चलो देखो भाई सॉल्व करते हैं, ठीक है। सर हाफ 1/2 2/2 ओके ठीक है, चलो देखते सॉल्व करते हैं हम इसको। देखिए सक्सेसिव इंटरवल्स में सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ठीक है। इफ द बॉडी इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट और द स्पीड विल इंक्रीज? इंक्रीज इंक्रीज increase इंक्रीज होगा। सो जैसे जैसे जो कार है या बॉडी है वो आगे मूव करेगी,
the speed will increase. So for the same interval of time, the distance traveled will increase or decrease. increase. Increase. Increase, correct increase. है ना. यानी सक्सेसिव x1 x2 x3 की वैल्यूज इंक्रीज होनी चाहिए. पहले कम चलेगा क्योंकि स्पीड इनिशियली 0 थी एंड इट इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ओके, सो इनिशियली जो बॉडी है उसकी स्पीड अभी कम है, और क्योंकि वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर है, तो जैसे जैसे बॉडी मूव करेगी वैसे वैसे द वैल्यू, जो स्पीड की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी. और अगर स्पीड की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. If the value of the speed increases, the successive distances traveled in the successive interval will also increase. कैसे निकालेंगे ये आप कर चुके हो. Let me give you the process. सुनना. सबसे पहले स्टार्टिंग से टी टाइम अगर वो चलेगा, स्टार्टिंग से टी टाइम, तो क्या लिखेंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो स्टार्टिंग से टी टाइम का मतलब x1 विच इज 0 प्लस 1/2, लेट्स से एक्सेलरेशन इज t, एंड वहां पर टाइम t स्क्वायर है, तो ये आपका फर्स्ट आ गया. अब x2 कैसे निकालेंगे? व्हाट विल बी x2? ठीक है, तो आप वो कैसे निकालोगे? आप स्टार्टिंग से t सेकंड कितना चला वो निकाल लो. ठीक है, फिर स्टार्टिंग से 2t सेकंड कितना चला वो निकाल लो. स्टार्टिंग से 2t सेकंड कितना चला वो निकाल लो. ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग से 2t सेकंड चलाते हो तो वो देगा x1 प्लस x2 डिस्प्लेसमेंट को. सोचो कैसे, बिकॉज स्टार्टिंग से 2t चलने का मतलब पहले x1 बाद में x2, और स्टार्टिंग से ले रहे हो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 प्लस हाफ a इंटू 2t का स्क्वायर आएगा, सेकेंड इक्वेशन. सेम वे में अगर स्टार्टिंग से आप x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी 3t टाइम चलाते हो, ठीक है, यानी 3t टाइम चलाते हो, तो वो होगा 0 प्लस हाफ a इंटू 3t का स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन. नाउ सी मैनेजमेंट देखो. अब अगर मैं सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, सो यानी कि x2 प्लस x1 माइनस x1 करूंगा तो x2 बच जाएगा, विच इज इक्वल टू हाफ a इंटू 2t स्क्वायर, यानी 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. वो कितना देगा? 1/2 a इंटू 3t स्क्वायर. ठीक है, और अगर मैं इसी तरह से थर्ड और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, थर्ड एंड सेकंड को, तो वहां पर x3 बच जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 a इंटू 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर. ठीक है, तो वो देगा 1/2 a इंटू 9t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर विच इज 5t स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका, अब देखिए x1 है हाफ ए टी स्क्वायर, x2 है हाफ a इंटू 3t स्क्वायर, x3 है हाफ a इंटू 5t स्क्वायर. तो अगर आप इनको डिवाइड कर देते हैं, इनका रेशियो ले डालते हैं, तो यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर कट जाएगा एंड द रेशियो विल गिव यू 1:3:5 so on. This is called as law of odd numbers. Law of odd numbers, जो यहाँ पर सक्सेसिव डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बॉडी, जो कि यहाँ पे सक्सेसिव डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल करेगी, that will follow a law of odd numbers. 1:3:5:7 इस तरह से odd numbers का जो law है उसको follow करेगा. ये सबको समझ आया? किसी को डाउट आ रहा है तो पूछो. क्योंकि इसी से रिजेंबल करता हुआ एक सिचुएशन और लूंगा मैं, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन. सर अगर हमने फर्स्ट फाइंड किया और फिर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से इनिशियल वेलोसिटी सेकंड केस की फाइंड किया और फिर किया तो भी यही आएगा बेटा, आंसर थोड़ी चेंज होगा. आप वैसे भी कर सकते हो, बस थोड़ा लेंदी प्रोसेस कर दोगे,
क्योंकि आप हाँ। क्या कर रहे हो कि पहले इनिशियल आपने 0 था, उसको आप टी टाइम बाद v निकालते हो, तो वो क्या आएगा, वो 80 आ जाएगा। फिर उस 80 को इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली x2 निकालोगे टी टाइम के लिए, तो भी आंसर यही आएगा, आंसर विल नॉट चेंज, यही आने वाला है ना? आप सर वैसे करके क्या देख लो। हाँ कैलकुलेशन का हो गया फिर शायद से। हाँ हाँ, बिल्कुल आंसर वही आएगा, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, इसलिए। ओके, चलो एक और लें, एक और लेते हैं, एक और केस लेते हैं। कोई पॉइंट डाउट है तो बोलना भाई, पूछना। ठीक है, एक केस और, एक केस और। अब क्या हो रहा है सुनो, वही कार इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करती है, ठीक है, और उसका ट्रैक बना देते हैं। ये ट्रैक है उसका, इट इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है। नाउ अब हमें क्या पूछा है, सुनना ध्यान से, ठीक है, ट्राई टू थिंक अबाउट दिस। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, ठीक है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है, ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है। अब क्या हो रहा है कि जब बॉडी u इक्वल टू 0 उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, a उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। नाउ पहले वाले सिचुएशन को देखना कैसे हम ट्विस्ट करते हैं, देखना जो ट्विस्टिंग पॉइंट है वो देखना। अब ये बोला फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, मतलब बॉडी x डिस्टेंस आगे चलती है, उसको टाइम लगा t1, फर्दर x चलती है, उसको टाइम लगा t2, ठीक है, फर्दर x चलती है, उसको टाइम लगा t3, एंड यू सपोज टू फाइंड द रेशियो ऑफ t1 इज टू t2 इज टू t3। मतलब पिछले वाले केस में, पिछले वाले केस में, ठीक है, पिछले वाले केस में सक्सेसिव इंटरवल टाइम का t था, सक्सेसिव इंटरवल टाइम का t था। उस t इंटरवल में, उस टाइम के जो टाइम का इंटरवल था t आपका, जो t का इंटरवल लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, कि पहले t में वो x1 चला, दूसरे t में वो x2 चला, तीसरे t में x3 चला। अब क्या बोल रहे हैं, अब डिस्प्लेसमेंट फिक्स कर दिया, उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने वाला टाइम t1, पहले x को चलने वाला टाइम t1, या ऐसा मान लो कि पहला 10 मीटर चला टाइम t1 में, अगला 10 मीटर टाइम t2 में, सॉरी t2 में, अगला 10 मीटर टाइम t3 में, ठीक है। लॉजिकली सोचो, टाइम बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, क्या होगा, सोचो एक बार। डिक्रीज। डिक्रीज, इंक्रीज। डिक्रीज या इंक्रीज, क्या होगा बताओ सर डिक्रीज। यार, बढ़ेगा या घटेगा ऐसा बोलो, डिक्रीज इंक्रीज में एक खाली क्रीज सुनाई दे रहा है बस। हाँ, घटेगा। घटेगा घटेगा घटेगा। घटेगा, ओके, सबको समझ आ रहा है क्यों क्यों घटेगा भाई, बिकॉज इट इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड इफ इट इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट मीन्स सिंपली व्हाट विल हैपन, सिंपली यहाँ पर क्या होने वाला है, तो इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, व्हेन द वेलोसिटी विल इंक्रीज द बॉडी विल बी मूविंग विद अ मच ग्रेटर वेलोसिटी एंड द सक्सेसिव डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल टेक लेस टाइम टू कवर, ओके। सो यहाँ पे t1 इज टू t2 इज टू t3 जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। चलिए ट्राई करिए और बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आना चाहिए सबको पहले।
जैसी हो जाए हैंड रेस करो भाई, और देख लेना क्या बोला है, क्या बोला है निकालने को वो समझ लेना पहले। इस बेटा बताओ क्या आ रहा है श्रेयस? Sir, root 2 is to 2 is to root 6. Something like this. ओके ओके ठीक है, देखते हैं चलो। और भी लोग करो भाई, क्या आ रहा है, कुछ डिफरेंट आ रहा है, फिर सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन बढ़िया है भाई, लेकिन हाँ ये चीज़ें देखिए, और हम मोशन Sir, अंडर ग्रेविटी, हाँ बेटा बोलो। simplify करके 1 is to root 2 is to root 3 आ रहा है. ओके 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 ठीक है। ये जो सिचुएशंस हम डील करेंगे, ओके, इन सिचुएशंस को एज अ फॉर्मूला आप चाहें तो याद रखो, क्योंकि ये जनरलाइज्ड हैं, और यही आपका मोशन अंडर ग्रेविटी में भी वैलिड होंगे। मतलब किसी पार्टिकल को हम ग्रेविटी में थ्रो करते हैं तो भी यही एक्सप्रेशंस वैलिड होंगे, ठीक है। सेम सुनना भाई, ध्यान से देखो, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करो तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। पहले वाला x चलने के लिए u तो 0 है, एक्सेलरेशन a मान लो, टाइम है t1 स्क्वायर। सो व्हाट विल बी t1? t1 होगा अंडर रूट 2x अपॉन a, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब स्टार्टिंग से 2x चलने में कितना लगेगा, 2x, स्टार्टिंग से 2x, तो वहां पे फिर से 0 प्लस हाफ a इंटू, बताइए 2x चलने में टाइम कितना लगेगा? T1 plus T2. T1 plus T2. वो होगा t1 प्लस टी टू का होल स्क्वायर, यानी t1 प्लस टी टू का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4x अपॉन ए, स्क्वायर हटा दिया, रूट हो गया। सो t1 प्लस टी टू इज इक्वल टू रूट 4x अपॉन ए, रूट 4x अपॉन ए, ये आपका t1 प्लस टी टू आएगा, एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, मुझे तो t2 चाहिए ना, t1 तो पता है, सो मैं क्या करूँगा, सेकेंड माइनस वन कर देता हूँ। जब मैं सेकेंड माइनस वन करूँगा तो वहाँ पे, यहाँ पे तो t2 बच जाएगा, और यहाँ आएगा रूट 4x अपॉन ए माइनस रूट 2x अपॉन ए। क्या करता हूँ मैं, रूट 2x अपॉन ए को कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा रूट 2 माइनस वन बचेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम एक्सप्रेशन यू विल गेट, ठीक है। सेम वे में स्टार्टिंग से 3x डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, 0 प्लस 1/2 t1 प्लस t2 प्लस t3 का होल स्क्वायर। सो t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू व्हाट, ये होगा रूट 6x अपॉन ए, यस। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रूट 2x अपॉन ए इंटू रूट 3, है ना भाई। रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ ना। तो अब क्या करते हैं, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल सब्ट्रैक्ट थर्ड माइनस सेकेंड, आपको मिलेगा t3 विच विल बी रूट 2x अपॉन ए, ठीक है, रूट 2x अपॉन ए
सॉरी रुको, ऐसा लिख देते हैं, ये आएगा √6, पूरा लिखते हैं उसको, बाद में कॉमन ले लेंगे, √6 x/a माइनस √4 x/a। कुछ नहीं किया, थर्ड और सेकंड जो था आया था वही लिखा है। अब यहाँ पे √2 x/a कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 माइनस √2। ठीक है, ये आपका T3 आ गया। तो अगर यहाँ पे आप T1:T2:T3 कर दोगे, सो T1:T2:T3 की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी, देखिए T1 है √2 x/a is to √2 x/a √2 minus 1 is to √2 x/a √3 minus √2। यहाँ पे √2 x/a √2 x/a √2 x/a कट गया, क्या बचा, ये बचा 1 is to √2 minus 1 is to √3 minus √2। नेक्स्ट क्या आएगा बता सकते हो क्या, पैटर्न समझ आया तो? √4 माइनस √3। यस, है ना, वो पैटर्न हो गया। ओके, सबको समझ आया पहले, ये सुनो, अगर नहीं आया तो Yes. ठीक है। अब सुनो एक बात, सब लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। यहां अगर आप एक चीज नोटिस करो, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि सक्सेसिव x डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, सक्सेसिव x डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगेगा वो कम होता जाएगा। देखिए पहले टाइम है 1, उसके बाद टाइम है √2 माइनस 1, √2 मतलब होता है 1.43, ठीक है। सो 1.43 माइनस 1 0.43 आएगा। सो पहले 1, बाद में 0.43, और उसके बाद है आपका √3 मतलब 1.73 या 1.7 मान लो, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगे तो 0.3 आएगा। क्या हो रहा है, जो टाइम है, सक्सेसिव टाइम है, वो रिड्यूस होता जा रहा है, सक्सेसिव टाइम रिड्यूस होता जा रहा है। पहले 1, बाद में 0.43, देन 0.3। ओके, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे जो टाइम है आपका वो रिड्यूस होता जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हर कैलकुलेशन आपको समझ आनी चाहिए बस। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ, एक ही में कर देते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा, ठीक है। देखिए जो भी डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कोई भी चीज़ मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अब आप ऐसे एक्सप्रेशन को डायरेक्टली याद रख लो, फिर जब ग्रेविटी की बात करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, तो उस केस में मैं आपको डायरेक्टली बोलूँगा, ठीक है। जब हम ग्रेविटी की बात करेंगे तो उस केस में आपको डायरेक्टली बोलूँगा कि इसको यूटिलाइज कर लो, एंड आई विल टेल यू डायरेक्टली। ओके, चलिए देखो भाई, ठीक है, केस, ये केस ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है, बिकॉज इसमें क्या है, टेक्निकल टर्म्स आपको कुछ आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ बहुत दूर एक बंदा है, मान लीजिए आपका दोस्त है, और आप ऐसे कार आपने सीखी पहली बार, ठीक है, कार सीखी आपने और ये रोड पे आप कार चला रहे हो, आपकी जो स्पीड है लेट्स से वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दो टर्म्स मैं आपको सिखाऊंगा, दो टर्म्स, इसलिए सुनना भाई। केस के देखो, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको एज अ क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। केस के बजाय मैं चाहूँ तो मैं आपके साथ एज अ क्वेश्चन भी इसको डिस्कस कर सकता हूँ, कि चलो क्वेश्चन मान के इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बट सोचो, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एज अ क्वेश्चन लेने से बेटर है टर्म्स को सीखो। क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे आएंगे भी,
सीखने के लिए हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, दिक्कत नहीं है वो, ठीक है। सो यहाँ पर जो कार है वो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। और यहाँ पर, ठीक है, अब क्या हो रहा है, सुनना ध्यान से, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ओके, वो जैसे ही अपने दोस्त को देखता है, ठीक है, मान लो जैसे ही वो अपने दोस्त को देखता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेट्स से वो है आपका 40 मीटर्स, 40 मीटर आपका डिस्टेंस है। 10 मीटर पर सेकेंड पे गाड़ी दौड़ रही है, आपका दोस्त 40 मीटर दूर खड़ा है और आप कितनी स्पीड से भगा रहे हो गाड़ी, 10 मीटर पर सेकेंड पे। अब आपकी इच्छा है कि भाई चलो वो दिख गया सामने तो इसकी जान बचाते हैं और गाड़ी रोक लेते हैं, भले आपको मन कुछ और कर रहा है, ठीक है। बट अब क्या करना है, सो वी आर सपोज टू स्टॉप द व्हीकल इन द डिस्टेंस 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर में आपको इसको स्टॉप करना है। नाउ यहाँ पे एक चीज गिवन है कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम, ठीक है, रिएक्शन टाइम। अब ये रिएक्शन टाइम क्या होता है, ठीक है, ये रिएक्शन टाइम क्या होता है, व्हाट इज रिएक्शन टाइम, सुनना ध्यान से सब लोग, ठीक है। रिएक्शन टाइम का मतलब क्या होता है, ओके, देखिए, रिएक्शन टाइम का मतलब होता है, ओके, देखो ये बात सब समझते हैं, और ये बात ऐसा नहीं कि ये रिएक्शन टाइम कोई आपके लिए नया वर्ड है, नया टर्म है, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मान लो मैं आपकी तरफ कोई एक बॉल फेंकता हूँ, ठीक है, अचानक से आप खड़े हो, ये आपका फ़ोन है, मान लो आपका फ़ोन कहीं पड़ा था, आप बोलते हो फ़ोन उठा के दो, घर पे किसी को बोलते हो, अब वो अचानक से फ़ोन उठाए उसको फेंक दे आपकी तरफ, है ना, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो आप छोड़ दोगे उस फ़ोन को या तो पकड़ लोगे। बट जो भी होगा, ठीक है, जो भी होगा, एक बात तय है, ठीक है, एक बात तय है कि प्रोसेस प्रोसेस जो होगी उसमें आप सीधा उस काम को करने नहीं लग जाते हो, आप रिएक्ट करने में कुछ टाइम लेते हो, ठीक है। सो देयर इज अ रिएक्शन टाइम, और जो रिएक्शन टाइम है यहाँ पर, ओके, लेट्स से वो है पॉइंट, रुकना, वो है 0.4 सेकेंड्स, बहुत ज़्यादा है ये, इतना बड़ा रिएक्शन टाइम नहीं होता, 0.4 सेकेंड थोड़ा कम होता है, बट कंपैरेटिव स्केल पे चलो ठीक है मान लेते हैं, रिएक्शन टाइम 0.4 सेकेंड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिटार्डेशन या फाइंड द एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन जो सही लगे, फाइंड द रिटार्डेशन दैट मस्ट बी अप्लाइड, दैट must be applied, that must be applied to save, find the retardation that must be applied to save the person from getting hit, okay। so यहाँ पे हमें रिटार्डेशन फाइंड करना है, that must be applied to save the person, ठीक है, या ऐसा कहिए टू जस्ट सेव द पर्सन, मतलब आपको क्या करना है, आपको कार एकदम यहाँ, वो हिल नहीं रहा, वो मतलब वो उधर देख रहा है उल्टे, ठीक है, वो पीछे की तरफ देख रहा है, आप इधर से ला रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जस्ट सेव, सेव करने का मतलब क्या है कि उसके एकदम पास लाके आपने गाड़ी रोक दी, फिजिक्स है भाई, आपको वो लॉजिकल लगे ना लगे कि एकदम पास लाके रोक देंगे, तो सर हो सकता है वो तो हल्का सा भी ज़्यादा हो जाए तो ऊपर चढ़ा दें, ठीक है, देखो कम रह जाएगा दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे अभी क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है, द मिनिमम रिटार्डेशन, इस रिटार्डेशन के अंदर एक मिनिमम वर्ड अपने आप अटैच्ड है, हिडन है, ठीक है, सोचो कैसे, ठीक है, ट्राई टू थिंक अबाउट दिस, कि इसमें मिनिमम रिटार्डेशन कैसे, सोचो इस बात को। अब आप कार लेके जा रहे हो, ठीक है, लेट्स से आप कार लेके जा रहे हो, ओके,
अब जब आप ये कार लेके जा रहे हो तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि आपने दोस्त को देखा, बहुत भयंकर तरीके से ब्रेक मारा, गाड़ी आपने यहाँ की यहीं रोक दी, यहाँ की यहाँ रोक दी, बहुत पहले रोक दी, तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। या हो सकता है और पहले रोक दी होती, तो वो एक्सेलरेशन आपका मिनिमम नहीं होगा, ठीक है। दैट एक्सेलरेशन विल नॉट बी मिनिमम, वो आपका मिनिमम एक्सेलरेशन नहीं होगा। थिंक अबाउट दिस, वो आपका मिनिमम एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। बट आप सोचो इस केस में कि आपको पूछा गया रिटार्डेशन और ब्रैकेट में नीचे लिखा मैंने मिनिमम। हाँ, क्वेश्चन विल टेल यू फाइंड द मिनिमम रिटार्डेशन, मतलब एक्चुअली में सोचो, अगर आप इस मिनिमम से ज़्यादा रिटार्डेशन करते हो तो आप अपने दोस्त के जस्ट पास पहुंचने से बहुत पहले गाड़ी को रोक दोगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। दैट इज व्हाट द एक्सेलरेशन विच इज ग्रेटर देन द मिनिमम, ठीक है। बट व्हाट विल बी द मिनिमम रिटार्डेशन, व्हाट विल बी मिनिमम, मिनिमम सिर्फ उतना होगा जितने में आप गाड़ी को जस्ट अपने फ्रेंड के पास लाके रोक पाते हो, ठीक है। जस्ट अपने फ्रेंड के पास लाके रोक पाते हो, ओके। तो आपको ये करना है कि इसमें मिनिमम रिटार्डेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब सबको पहले ये समझ आया क्या मिनिमम रिटार्डेशन, कि जस्ट गाड़ी Yes. एकदम आपके दोस्त के पास पहुंच के रुकेगी, मतलब गाड़ी का साइज तो है नहीं, दिया नहीं है, मतलब आपके लिए क्या मैटर करता है, 40 मीटर्स, उसमें बाकी सब चीजें निगलेक्ट कर दो, ठीक है। जस्ट अपने फ्रेंड के पास लाके गाड़ी को रोक देना है। रिएक्शन टाइम दिया है 0.4 सेकेंड, करिए भाई, फाइंड रिटार्डेशन। जितनी कहानी समझाई उसके हिसाब से ट्राई करो, फिर जब सॉल्व कर दूंगा तो एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू, ओके। बट सॉल्व नहीं करूंगा अभी जब तक आप ट्राई नहीं करोगे। करो भाई, जैसी हो जाए हैंड रेस करो। हाँ बोलो बेटा, समय बोलो। Sir, 1.25. 1.25, ठीक है, लिख देता हूँ। और किसी को कुछ आ रहा है डिफरेंट, सॉल्व करो भाई, हैंड रेस करो, सॉल्व करो, हैंड रेस करो, लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं इसको। आई डोंट नो द आंसर, मैं सिर्फ लिख देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करने के बाद कंफर्म करता हूँ, बिकॉज सिचुएशन रैंडम ले रहा हूँ, जो वैल्यूज हैं वो अपने हिसाब से ले ली बस। करो भाई, और किसी को कुछ और आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस, हैंड रेस करो यार, सॉल्व करो।
सर -1.19। -1.19 ओके, लिख लेता हूँ। सर -2.08। -2.08 ओके। और किसी का कुछ डिफरेंट, और कोई बता बता। -0.25। -0.25 ओके। चलो भाई सॉल्व करते हैं, काफ़ी डिफरेंट आंसर्स आ गए। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये समझिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। जब आपने बीइंग अ ड्राइवर, आपने ब्रेक अभी अप्लाई नहीं कर दोगे आप, ये समझना। यू विल नॉट अप्लाई द ब्रेक्स राइट वे। आपने देखा, अब आप जब देखोगे तो रिएक्शन टाइम का मतलब है दैट यू विल टेक 0.4 सेकेंड्स टू टेक द डिसीजन। ओके, आप 0.4 सेकेंड लोगे उस डिसीजन को लेने में। तो इस 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जब आप चल रहे हो, ठीक है, तो इस 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फॉर 0.4 सेकेंड, और उस केस में आपने देखना, आप इससे पहले आप 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, ब्रेक आप लगाओगे तब रिटार्ड करेगा ना, वेलोसिटी विल चेंज। तो इस 0.4 सेकेंड के लिए, यानी फॉर सम डिस्टेंस x, ठीक है, कितना होगा v इंटू टी। v इज वॉट 10 एंड रिएक्शन टाइम इज 0.4। सो फॉर 4 मीटर्स आप बिना रिटार्डेशन के चलोगे यहाँ तक, जो x इक्वल टू 4 मीटर्स है वहां तक आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, आपने देखा और अभी आप रिएक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं बस देखते हुए ब्रेक मार दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारा रिएक्शन टाइम होता है, हम पहले इंटरप्रेट करते हैं सिग्नल को, ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन बोलता है भाई ये करो। हाँ, 0.4 सेकेंड फिर भी बहुत ज़्यादा है, उससे कम टाइम में ऐसा होता है, आप रिएक्ट करने में बहुत कम टाइम लेते हो। किसी किसी का जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। बट जस्ट एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जो वैल्यूज़ हैं उन पे ऊपर मत जाइए, कंसेप्ट को समझिए। सो जो डिस्टेंस 4 मीटर होगा इस 40 मीटर में से, वो 10 मीटर पर सेकेंड पे ही चलेगा, बिकॉज दैट इज द टाइम इन विच द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट एंड दैट इज द टाइम टेकन टू इंटरप्रेट व्हाट वी आर सपोज टू डू। ठीक है, सर -1.38 आ रहा है। ओके बेटा। अब यहां से जो बचा हुआ डिस्टेंस है कितना, सो द रिमेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक, वो है आपका 40 - 4 यानी 36 मीटर्स। तो 36 मीटर वो आपका डिस्टेंस है, 36 मीटर्स वो आपका डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। जिस डिस्टेंस के अंदर, जिस डिस्टेंस के अंदर ये व्हीकल को स्टॉप करना है। नाउ द रेडिएशन विल स्टार्ट एक्टिंग। सो यू विल राइट v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अगर 36 मीटर के अंदर गाड़ी को रोक देना है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस कितना 36 होगा। सो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 10 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 36, ये आएगा विच इज 100/72। ठीक है, मतलब -100/72। नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, वो रिटार्डेशन है। हाँ यस, इट विल बी -1.38 या 9 बोल लो अप्रॉक्सीमेट, है ना, वो 8 रिकरिंग आएगा, तो इसलिए मैं 9 लिख देता हूँ एंड करने के लिए। सो यहाँ पे ये आएगा a इज इक्वल टू -1.39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 भी लो कोई बात नहीं, उतना चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1.39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन आएगा। सो आपको क्या समझना, आपको समझना है कि गाड़ी ने जब देखा तो रिएक्ट करेगा, जो ड्राइवर है वो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट कब तक नहीं किया, तो 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड के लिए बॉडी ने रिएक्ट नहीं करना है, 0.4 सेकेंड के लिए बॉडी ने रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, 0.4 सेकेंड तक आप ब्रेक प्रेस नहीं करोगे। For that particular interval, you'll move with constant velocity, and after that point,
You'll apply brakes and then the body will retard and it will stop in the distance at a particular point where you want it to stop. Okay? समझ आया भाई? किसी को डाउट है तो बोलो. ओके चलिए, अब यहाँ पे ये हैं आपके वर्कशीट क्वेश्चंस. वर्कशीट सुनना भाई लोग. वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है, सुनना. यहाँ पर एक बॉडी है, बॉडी मूव कर रही है लेट्स से 14 मीटर पर सेकंड से, और उस पर रिटार्डेशन ऐड कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4th सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4th सेकंड. क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कार है, कार मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, यहाँ से दूर, ठीक है, यहाँ से दूर आपका 100 मीटर्स का सेपरेशन है, 100 मीटर्स का सेपरेशन है. ठीक है, जो रिटार्डेशन बॉडी अप्लाई करेगी, ठीक है, जो रिटार्डेशन यहाँ पर बॉडी ध्यान से देखिए अप्लाई करेगी. ठीक है, यहाँ मान लीजिए वही बंदा खड़ा है, फिर से ये पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा है. ओके, इसकी जान बचानी है, तो मिनिमम रिटार्डेशन जो है, मिनिमम रिटार्डेशन, ठीक है, मिनिमम रिटार्डेशन कितना है. ओके, तो ध्यान से देखिए, एक मिनट रुकिएगा बस. ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, क्योंकि इसको उल्टा कैलकुलेट करके वैल्यूज दे रहा हूँ. एक ही मिनट रुकना. ओके हाँ, देखिए, तो यहाँ पे जो मिनिमम रिटार्डेशन है, ठीक है, वो आपका, उसकी वैल्यू गिवन है, मतलब उल्टा कर रहे हैं. मिनिमम रिटार्डेशन की वैल्यू जो है वो गिवन है. ओके, वो है आपका 2.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मिनिमम रिटार्डेशन इज 2.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, रिकरिंग है. फाइंड द रिएक्शन टाइम ऑफ द बॉडी, फाइंड द रिएक्शन टाइम. ठीक है, फाइंड द रिएक्शन ऑफ द टाइम ऑफ द ड्राइवर, या जो भी सही लगे. ठीक है, तो पहले सिचुएशन में क्या दिया हुआ है, पहले सिचुएशन में कार है जो कि 14 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है, उसके ऊपर रिटार्डेशन ऐड कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4th सेकंड. ठीक है, सेकंड वाले में एक कार है जो कि 100 मीटर दूर है एक पर्सन से, 20 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है. जो मिनिमम रिटार्डेशन गाड़ी अप्लाई कर सकती है, द मिनिमम रिटार्डेशन द कार कैन अप्लाई इज 2.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. You're supposed to find the reaction time. You're supposed to find the reaction time. Okay, आपको यहाँ पर रिएक्शन टाइम निकालना है. ठीक है, मिनिमम रिटार्डेशन दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Will take 5 minutes to solve the question. 5 मिनट में दोनों होने चाहिए, नहीं हो तो चिंता नहीं करना. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से. 2:24 हो रहा है, 2:25 पे I'll tell you to leave the class, और 5 मिनट के अंदर आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे. ठीक है, ब्रेक नहीं मिल भाई, छूट नहीं रहा हूँ. आपको पता है कि हम ऐसे वर्कशीट कैसे यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, गिवन टाइम में आपने ख़त्म करना है, 5 मिनट के अंदर ये ख़त्म होना चाहिए. नहीं हो तो चिंता नहीं करना. ठीक है, बट ये ऐसी प्रैक्टिस हम करते करते, ठीक है, अपने माइंड को बता रहे हैं कि भाई क्वेश्चंस के लिए टाइम लिमिटेड है, नहीं हो तो पेशेंस रखो कि हाँ कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हैं, अभी बिंदास रहना है पूरा. चिंता नहीं करनी कि नहीं हो पा रहा यार, अपने से टाइम में हमसे नहीं हो पा रहा. अभी कौन जज करता है, कोई भी नहीं, ये तो सीख रहे हैं. तो इस टाइम पे सिर्फ आपको ध्यान देना है कि ये दोनों क्वेश्चन आप 5 मिनट के अंदर, जस्ट टू चेक
वेदर यू कैन, जो भी आपने पढ़ा वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक एक क्वेश्चन तो देखा है भाई, कितना समझ पाएंगे उससे, तो इसको भी डिस्कस तो करेंगे, वो आप जानते ही हो। बट ये एक एक्सरसाइज है जो ज़्यादा टाइम नहीं लेकर, क्लास का टाइम इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज अपने मन से आप कभी भी बैठ सकते हो, ठीक है। चलिए अभी क्लास लीव करिए, 5 मिनट्स में ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है। जल्दी से भाई, Do we जल्दी need to लीव। upload these? यस यस बच्चे, अपने फोल्डर में अपलोड कर दो, आप रखते चलो, जो भी काम मिलता है आपको लगता है आपको अपलोड करना, आप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो बोलूँ ना बोलूँ आप अपने हिसाब से जज करो कि इसको अपलोड करना है कि, ठीक है, ताकि रहे। बाकी डिस्कस तो मैं करूंगा ही, आपको पता तो चलने ही वाला है वैसे भी। चलो भाई जल्दी से, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, चलो 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 जल्दी जल्दी Thank जल्दी you. जल्दी जल्दी। बाय सर। बाय Thank बेटा, you, बाय sir. बेटा, बाय बेटा, बाय बाय, बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। चलो जल्दी 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 भाई, 5 मिनट के अंदर दोनों सवाल ट्राई करने हैं, ठीक है। टेक इट एज ए एक्सरसाइज, टाइम और मिल रहा है ऐसे सोच के नहीं छोड़ना, 5 मिनट्स में आपको खत्म करना है दोनों क्वेश्चन, जल्दी से। Thank you, sir. वेलकम बच्चे। Sir, first is 3.5 seconds. ओके वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलो भाई जल्दी जल्दी से लीव करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने फोल्डर में अपलोड कर दो, ठीक है। अभी सॉल्व कर रहे हो अच्छी बात है, अपने फोल्डर में अपलोड कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। आंसर क्या आ रहा है सब लोग, 5 ही मिनट भाई, 2:30 तक खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद ट्राई नहीं करना, पेन छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, एक ही उपाय चलेगा, आधा उपाय तो भी चलेगा। चलो भाई जल्दी से।